दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लगातार काउंटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब इन सब के बीच इसको लेकर मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर कई खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। आज की 4 बड़ी हेडलाइंस आप तक पहुंचाऊंगा। इसके साथ ही कई बड़े अपडेट भी अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है सामने। खबर यह भी है कि ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे वैसे ही इजराइल पर क्या वो युद्ध समाप्त करने का दबाव डालेंगे, इसे लेकर भी एक बड़ी खबर है। वहीं मलेशिया और जॉर्डन दोनों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने इजराइल को तगड़ा झटका दिया है। वो खबर भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं। तो जहां दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है, तो हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला इजराइल पर बोला है जिसने काफी नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। ये चारों खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे जुड़ी कई और बड़ी अपडेट है जो अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बिना देर किए पहले मैं वही अपील आपसे करना चाहूंगा कि स्क्रीन पर जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। वैसे आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआ लगातार हम तक पहुंच रही है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बिना देर किए पहले मैं आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। खबर इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर काफी कुछ चीजें मिडिल ईस्ट से जोड़कर देखी जा रही थी। पिछले लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, कौन बेहतर रहेगा मिडिल ईस्ट में शांति के लिए, स्थिरता के लिए। तो अलग अलग इसको लेकर बातें हैं। पहले इस खबर को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इजराइल जेनोसाइड इन गजा इज हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द यूएस इलेक्शन रेस। इसमें दावा किया गया है कि गाजा में इजराइल के नरसंहार का प्रतिद्वंदी हैरिस और ट्रंप के बीच महत्वपूर्ण अमेरिकी चुनाव की दौड़ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यानी हैरिस या ट्रंप बनते हैं तो इसका खासा असर जरूर पड़ेगा। किस पर? मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा, गजा पर पड़ेगा, वहां की शांति पर पड़ेगा, इस युद्ध पर पड़ेगा। बताया गया कि दोनों ने युद्ध को समाप्त करने, खत्म करने और इजरायली बंदियों को वापस लाने और इसके साथ ही गजा पट्टी में जो मदद है, सहायता पहुंचाने वाली चीजें हैं, उसको बढ़ाने का वादा किया था। ये सारी जानकारियां यहां दी गई और इसको लेकर प्रेस टीवी ने बाकायदा एक डिबेट की थी, बातचीत चल रही थी, उसको लेकर यह दावा किया गया। पहले वो वीडियो देखिए आप। But all, I mean, could Trump really be any worse than the Democrats on this issue, do you think? Trump is clear in his position to deny all of Palestinian rights. It was Trump who effectively brokered the deal of the century. तो इस वीडियो में बताया जा रहा है कि भाई कैसे करके अगर कमला हैरिस बनती है तो क्या फायदा पहुंचेगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो क्या फायदा पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, दोनों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अमेरिका में जब चुनाव चल रहे थे और प्रचार करने पहुंचते थे तो जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं वो वहां जरूर पहुंचते थे और जब जब वो नारेबाजी करते थे या सवाल पूछ लेते थे ट्रंप से, कमला हैरिस से, तो वो न केवल असहज होते थे बल्कि साफ तौर पर कहते थे कि वो गजा में शांति लाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। तो ऐसे में दोनों से उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कहां तक है, जरा इन खबरों के जरिए भी आप समझिएगा। इसमें एक और खबर आई है जो यदि एहरोनोथ है। दरअसल ये तेल अवीव में एक मीडिया ग्रुप के बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा कि ट्रंप की जीत से इजराइल को 2 राज्य समाधान जैसे पहल को पीछे हटाने में मदद मिलेगी। यानी 2 राज्य, 2 कंट्रीज जो प्लान है उससे पीछे हटने में इजराइल कामयाब हो जाएगा अगर ट्रंप जीतते हैं। तो यह भी दावा किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, सीधे सीधे वो जो 2 नेशन थ्योरी है उससे पीछे हटने में कामयाब हो जाएगी। जबकि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो इजराइल पर 2 नेशन थ्योरी को लेकर दबाव पड़ता नजर आएगा। यानी इनका यह मानना है, जो इजराइल के पत्रकार हैं, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बने तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा और इजराइल की एक तरीके से जीत होगी। ये इजरायली पत्रकार का कहना है, लेकिन कई और विश्लेषक हैं, वो क्या कहते हैं उसको लेकर भी देखिए। पहले एक वीडियो को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। ये बातुल सुबैती हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, इनको सुनिएगा। Deal of the century that foregoed all the UN sanctions. He didn't talk about granting Palestinians a state in return for the normalization of Arab countries with the occupation entity. It was तो बातुल सुबैती का कहना है कि यदि ट्रंप सत्ता में होते हैं तो उन्हें शासन में और ज्यादा लगाम लगाने की बहुत स्वतंत्रता मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ वो इजराइल पर दबाव डालेंगे कि जिस तरह का गजा के अंदर वो युद्ध तो लड़ रहा है इजराइल, लेकिन पिछले 1 साल से सफलता हासिल नहीं कर पाया, यानी नाकामी हाथ लगी है। ऐसे में इजराइल पर दबाव डालने में कामयाब साबित हो गए अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं। ये बातुल सुबैती हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। क्यों कह रहे हैं जरा मैं उसके बारे में भी बता देता हूं।
दरअसल ये कहा जा रहा है, देखिए एक और रिपोर्ट है इससे जुड़ी हुई, उसमें क्या बताया गया, इसमें था फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली अर्ज नेतन्याहू टू एंड द वॉर इन गजा। क्या कहा गया, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू से अपने राष्ट्रपति पद पर आने से पहले कहा कि गजा में युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया। क्या उन्हें आगामी चुनाव जीतना चाहिए, ये दावा किया गया। उन्होंने व्हाइट हाउस लौटने से पहले युद्ध को सुलझाने की शर्त पर इजराइल के लिए अपना पूर्ण समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर शांति स्थापित मिडिल ईस्ट के अंदर हो जाती है तभी वो इजराइल को समर्थन करते नजर आएंगे। एक इंटरव्यू में इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन जब जब उनसे सवाल किया गया मिडिल ईस्ट को लेकर, खासकर गजा और इजराइल को लेकर, तो उस बयान का यहां पर हवाला दिया गया है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जब नतीजे आए और मैं राष्ट्रपति पद की शपथ लूं तब तक इजराइल किसी भी तरीके से गजा के साथ सीजफायर करे, समझौता करे, तभी इजराइल को वो पूर्ण समर्थन करेंगे। यानी एक तरीके से वो गजा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। अभी कई और चीजें भी हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, उसमें देखिए अल जजीरा पर एक विश्लेषक बैठे हुए थे, उन्होंने काफी चीजें उसमें कही। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो क्या कहा, गजा का जो युद्ध है खत्म करने की संभावना है कमला हैरिस से ज्यादा ट्रंप की है, चाहे कुछ भी हो। यानी इनका दावा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सत्ता में तो कमला हैरिस के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप गजा के लिए ज्यादा मुफीद साबित होंगे इस शांति स्थापित करवाने के लिए। ये क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना बयान है, ये पढ़िए पुराना बयान क्या था। वी आर नॉट लुकिंग टू डैमेज ईरान। इनका कहना है कि हम ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब ईरान का जिक्र किया है, हर कोई जानता है कि ईरान सीधे तौर पर गजा को, फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए बहुत बड़ा बयान दिया था। वही ईरान जो इस पूरे संघर्ष में जब खिंचता चला आया तो अमेरिका की तरफ से भी कई चेतावनी ईरान को दी गई, प्रतिबंध भी लगाए गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति रह भी चुके हैं और संभावना उनकी जीत की ज्यादा बन गई है, ऐसे में अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं उससे पहले का उनका बयान क्या कहता है समझिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि बहुत सफल देश बने ईरान और हम किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने साफ साफ यह भी कहा था कि परमाणु हथियार उनके पास नहीं है, यह भी हम जानते हैं। अब इसको साथ साथ एक और बयान था जो सीधे इजराइल और उसको लेकर भी था, उन तमाम चीजों के बारे में कहा गया। लेकिन एक चीज और इन सबके बीच चल रही है, क्या चल रही है देखिए, पढ़िए। एक अपील की गई थी सभी अमेरिकियों के लिए, अपील की गई थी, यदि आप फिलिस्तीन या मानवता की परवाह करते हैं तो मेरा केवल एक ही सरल संदेश है कि वोट ना करें। यह अपील की जा रही थी। बताया कि दोनों उम्मीदवारों में से किसी को भी किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों बुराइयों में कम नहीं है। अमेरिकी विदेश नीति हमेशा एक जैसी रहेगी। इजराइल और उसके युद्ध अपराधों के लिए बिना शर्त समर्थन ये देते रहेंगे, चाहे कमला हैरिस आ जाए सत्ता में या डोनाल्ड ट्रंप आ जाए। इसी में आगे लिखा कि हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो घरेलू सामाजिक मुद्दों के मामले में थोड़े ज्यादा रूढ़िवादी या निःशक्त हो सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। क्या आप सचमुच इस वजह से युद्ध अपराधी को, क्योंकि अमेरिका को युद्ध अपराधी के तौर पर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लगातार इजराइल को जो समर्थन दिया उसको लेकर कई लोगों में नाराजगी है, इस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये कहा कि वोट देने को तैयार है। चीजों को बदलने के लिए आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, वो ये है कि मतदान ना करें, अमेरिकी सरकार के प्रति अपनी पूर्ण अस्वीकृति दर्शाएं, दिखाएं कि हम इस पूरे चुनाव से खुश नहीं है, क्योंकि गजा में और इजराइल के बीच इस तरह का संघर्ष चल रहा है, इसलिए हम खुश नहीं है, इस तरह का दिखाएं। लेकिन चुनाव हुए, अब तो काउंटिंग हो रही है, तमाम चीजें। जरा इससे जुड़ी कुछ और खबरें भी, पहले वो भी आपको दिखा दूं। ये देखिए, एक ये था सलह सोनार है, वो कहते हैं कि अमेरिका का जो इलेक्शन है इसका किसी भी तरह का इंपैक्ट और इफेक्ट, यानी कि दबाव और किसी भी तरह का प्रभाव कुछ भी इस वॉर पर पड़ने वाला नहीं है। यहां बताया गया अमेरिकन वोटर फिलिस्तीन गजा किसी तरह की किसी को परवाह नहीं है, कोई लेना देना उनसे नहीं है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बताया गया अमेरिका जो है वो पूरी तरह से गजा के साथ नहीं है और एक्सट्रीमिस्ट के साथ है। इजराइल का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन एक और तस्वीर सामने है, इस तस्वीर में आप डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं, दाढ़ी टोपी लगा रखी है, तो आप समझ सकते हैं मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। और इसमें क्या लिखा गया, अरब और मुस्लिम लीडर जो यूएस में रहते हैं, मिशिगन में, उन्होंने अपना सीधा सीधा समर्थन ट्रंप को दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन तमाम लोगों को, कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे, क्योंकि उनके पुराने बयान, पुराने विचारों को देखते हुए, तो उसमें हालात ठीक होते हुए नजर आएंगे गजा की स्थिति, गजा के मुकाबले, तो मतलब वहां स्थिति ठीक हो सकती है। चलिए अब आपको एक खबर और दिखाता हूं, इससे जुड़ी हुई आगे की खबर क्या है। दरअसल मैंने अपनी हेडलाइन में आपको एक खबर बताई थी कि जॉर्डन ने और मलेशिया ने बड़ा तगड़ा झटका दे दिया। पहले ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो दिखाने के बाद फिर मैं बताता हूं हुआ क्या, क्योंकि प्रेस टीवी की वीडियो थोड़ी सी वीडियो देखिए। Jordanian politicians and party leaders have condemned the Arab world's silence and inaction in the face of Israeli crimes. The statements came during a symposium hosted by the Arab Forum in Jordan. ठीक है, दरअसल इसको लेकर दावा क्या किया गया है कि प्रेस टीवी की तरफ से जॉर्डन वासियों ने, जॉर्डन के लोगों ने पश्चिम एशिया में
जो इजराइल का ये पूरा का पूरा आक्रमण, जिस तरह का युद्ध चल रहा है, जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। सबसे लोगों से कहा है कि एकजुट हुई है। जॉर्डन के लोग कह रहे हैं, जॉर्डन कौन? जॉर्डन जो पर्दे के पीछे रह के इजराइल की मदद करने के लिए जाना जाता रहा, लेकिन जॉर्डन के अंदर ही वहां के लोगों ने अब कहा है कि इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, यहां प्रेस टीवी के कार्यक्रम में साफ साफ जॉर्डन के लोग कह रहे थे। तो वहीं मलेशिया ने एक बड़ा कदम उठा लिया। मलेशिया की तरफ से जो खबर आई है, पहले पढ़िए। ये खबर खास तौर पर कुडुस नाम के एक वेबसाइट ने छापी और क्या लिखा, पढ़िए। मलेशिया वर्क्स ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू एक्सपेल इजराइल फ्रॉम यूएन। यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र से। कहा गया कि मलेशिया संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को बाहर निकालने के लिए जल्द ही प्रस्ताव लेकर आ रहा, मसौदा का प्रस्ताव कर रहा है कि जल्दी लेकर आऊंगा। कोलालमपुर में कुदस न्यूज नेटवर्क ने बताया कि मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर अनवर ने कहा कि उनका देश दूसरों के बीच एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहा है, यानी सबके साथ मिलकर एक मसौदा तैयार कर रहा है, जिसमें फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों में कानून, नियम और निर्णयों का जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, उस पर संयुक्त राष्ट्र से इजराइल के को निकाल फेंकने के लिए, यानी निष्कासन के प्रस्ताव को सामने रखा जाएगा कि यूएन से उसे बाहर कर दिया जाए इजराइल को। इस तरह का एक प्रस्ताव आ रहा है। यानी एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने क्या किया है, वीडियो पहले आप देखिएगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं तमाम चीजें, हमले की तस्वीरें हैं, बहुत कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी किस तरह से हमले हो रहे हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें आ गई। अब सोचिए, एक तरफ वहां काउंटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत लगभग तय मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ हाइफा पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। यह दावा किया गया है, क्या लिखा गया है प्रेस टीवी की तरफ से, यह दावा है कि हिजबुल्लाह के हाइफा ने हमलों ने इजराइल के हाइफा को जो भूतिया शहर होता है यानी खंडर में तब्दील कर दिया। इजराइल नियंत्रित बंदरगाह शहर हाइफा, जो कभी शासन का एक प्रमुख व्यवसाय था, पर्यटन स्थल था, लेबनानी जो लड़ाका संगठन है, उनके आंदोलन है हिजबुल्लाह द्वारा, उनके द्वारा बार बार मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण एक खंडर में तब्दील हो गया। दरअसल मैंने पहले भी कहा है कि लेबनान के साथ पंगा लेके कहीं ना कहीं इजराइल ने गलती की है, और उसका असर यह होगा। हाइफा पर सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बहुत जबरदस्त तरीके से किया है, और उसका असर भी देखने को मिला है। अब देखिए खबर क्या है। कई और वीडियोस इसमें सामने आते हैं, इन वीडियोस को देखते चलिएगा और आगे आगे मैं बताता जाता हूं कि दावा किया गया है। इसमें बताया गया हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी की गई, जिसमें बताया गया जिहाद 2 मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया गया। क्या क्या बताया गया, वॉरहेड का वजन 250 किलोग्राम, 250 किलोमीटर ठोस ईंधन पर काम करता है। ये एक जिहाद 2 मिसाइल सबके सामने रखी है हिजबुल्लाह ने। इसमें दूसरी जो है वो दिखाई गई है कि आप देख सकते हैं, ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक सटीक मिसाइल को भी सबके सामने रखा, जिसे ये लड़ाका संगठन के इंजीनियर्स ने बनाया है, खुद बनाया है। यानी ये ईरान से नहीं आई, बल्कि खुद हिजबुल्लाह के इंजीनियर्स ने इसको विकसित किया, बनाया है। एक और है, इसमें इसका इस्तेमाल किलेबंदी कर बमबारी करने और जहां पर घुस नहीं सकते, मतलब सेंधमारी नहीं हो सकती, आसानी से सेंधमारी करके वहां तबाही मचाने के लिए किया जा सकता है। ये तमाम वीडियोस, तमाम तस्वीरें निकल कर आई। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से आपके सामने आऊंगा, और जो तमाम चीजें, खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कहा जा रहा था कि अमेरिका में चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं इजराइल को इस संघर्ष को रोकना होगा, क्या ये होने जा रहा है, आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।